मायूसी ने दिल में घर कर लिया था। भोरिया चरण अभी तक मुझ पर हावी था। जो कुछ उसने कहा था वो कर दिखाया था। कहा था कमबख्त ने कि सुकून से नहीं जीने देगा। सुकून तो खैर क्या ही मिलता, जीना भी इतना मुश्किल हो गया था कि नाकाबिले बयान है। वो कमरा याद आया जिसमें खान साहब ने मुझे ठहराया था। वो जो एक रात अजब होलनाक हादसे का शिकार हुआ था। कदम उस जानिब उठ गए और मैं उस कमरे के सामने पहुंच गया। बिल्कुल वैसा ही था। दरवाजे खिड़कियां गायब, थोड़े थोड़े से टुकड़े दीवारों में फंसे हुए। कैसी होलनाक कहानी थी उस रात की। मैं कमरे में दाखिल हो गया और चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि दफतन एक बार फिर मेरा दिल धड़कना भूल गया। दिल के किसी गोशे में ये तसव्वुर नहीं था कि भोरिया चरण यहाँ नजर आ जाएगा। वो अपने मनहूस वजूद के साथ दीवार से टेक लगाए पांव फैलाए बैठा मुझे ही घूर रहा था। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही होलनाक शक्ल। मैं सकते के आलम में उसे घूरता रह गया। एक लम्हे के लिए एहसास हुआ था कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, लेकिन दूसरे लम्हे ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। आजा आजा, तेरा ही इंतज़ार कर रहे थे हम, कैसी गुजर रही है। मैं उसकी आवाज़ पहचानता था। सूरत तो मेरी निगाहों के सामने ही थी। कुछ देर तो मुंह से आवाज़ ही ना निकल सकी, फिर सारे बदन में चिंगारियां सी भर गईं। मैंने गुर्राए हुए लहजे में कहा, और अब ये तेरा मस्कन है भोरिया चरण। जवाब में उसने कहकहा लगाया और बोला, थूकते भी नहीं हैं हम ऐसी गंदी जगहों पर। महल दो महल्ले खड़े हुए हैं हमारे लिए, यही तो कमी है तेरे अंदर बालक। समझा ही नहीं तूने हमें, पहचाना ही नहीं। अरे पापी, हम तो खुद चलकर तेरे पास नहीं गए थे, खुद ही तेरा मन हमसे मिलने को चाहा था। बात की थी तूने हमसे, हमने तो सारी सच्चाई से तुझसे कह दिया था कि तू हमारा काम कर दे, हम तेरा काम कर देंगे। तुझ पर ही मुसीबत टूटी थी। कौन सा ऐसा धर्मात्मा था तू, थोड़ा सा काम कर देता हमारा, हमारी वो शक्ति हासिल हो जाती जिसके लिए हम बरसों से कोशिशें कर रहे हैं, और थोड़ा सा हिस्सा तुझे मिल जाता। मगर वो थोड़ा सा हिस्सा भी इतना होता कि तेरे पुरखों ने भी ख्वाब में ना देखा होता। लेकिन तू भी अजब है। सारी रस्सी जल गई, पर बल है कि खुलते ही नहीं। अब भी समय है। अरे हमने तो तुझसे कह दिया था कि अब भी समय है, मान ले हमारी बात। छोटा सा काम है, और सिला जो तुझे मिलेगा, तुझे बस क्या कहें उसके बारे में, क्या कह सकते हैं तुझसे हम। मैंने एक गहरी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए कहा, इतना खो चुका हूँ भोरिया चरण कि अब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बस एक जज्बा है मेरे सीने में, वो ये कि वो गंदा काम नहीं करूँगा जो तू चाहता है। उस जज्बे को नहीं खोऊंगा मैं अपने। भोरिया चरण, मेरा ये जज्बा मेरा ईमान बन चुका है। ये जज्बा अपने हाथ से तो नहीं जाने दूंगा मैं, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़ जाए। तू ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता है कुत्ते, मेरी जान ही ले सकता है ना मुझसे, ले ले। मुझे इस जान से भला क्या दिलचस्पी हो सकती है जो बिल्कुल ही बेजान है। कोई मकसद नहीं है मेरी जिंदगी का, कुछ नहीं रहा मेरे पास। भोरिया चरण के हंसने की आवाज़ मेरे कानों में उभरी। फिर उसने कहा, जान लेता तो कब की ले सकता था। बहुत मान है ना तुझे अपने ईमान पर, बहुत जज्बे हैं तेरे सीने में। अरे पगले, जान तो मैंने किसी की भी नहीं ली। तेरे माता पिता जीते हैं, तेरी बहन जिंदा है, तेरा भाई जिसे तूने समंदर पार भगा दिया जी रहा है, और तू भी जीता ही रहा है। रेल का हादसा हुआ था, अरे खुद थोड़ी हुआ था, इंजन उतार फेंका था हमने पटड़ी से, पटड़ी तोड़ दी थी। वो सूरमा जो तेरे साथ था ना, बहुत बड़ा बनता था, तावीज़ गले में डाले रहता था। ठीक है, हम उस तावीज़ की वजह से उसके पास नहीं जा सकते थे, मगर रेल के पास तो जा ही सकते थे। कैसी रही। मैं खूनी निगाहों से उसे देखने लगा। ये तय हो जाने के बाद कि रेल के हादसे में उसी का हाथ था। 70 आदमी मरे थे, सिर्फ मेरी वजह से लातादाद जख्मी हुए थे। मेरा जुनून उरूज पर पहुंच गया। मैंने दीवानगी के आलम में उस पर छलांग लगा दी। ये कुत्ता अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं अपने हाथों से इसका नरखरा उधेड़ डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। खासी ऊंची छलांग थी, और एक लम्हा गुजरने वाला था कि मैं उस पर जा पड़ता। लेकिन मेरे और उसके दरमियान न जाने क्या चीज़ हाइल हो गई थी। न जाने वो क्या था कि मैं खला में ही मुअल्लक रह गया। मैंने हाथ पांव मारे तो मेरे हाथ पांव जैसे किसी लेसदार चीज़ में जकड़ते चले गए।
तब मैंने उस लेसदार चीज को देखा। मोटी रस्सी की मानित बेरंग जाले थे, मकड़ी के जाले, लेसदार, बदन से चिपक जाने वाले, इतने मजबूत कि उन्होंने मेरे पूरे जिस्म का पूरा बोझ संभाल लिया था और मैं उन लेसदार जालों से लटक कर बिल्कुल बेबस हो गया था। जितने हाथ पांव चलाए उतने ही ये जाले मुझसे लिपटते चले गए और फिर ये कैफियत हो गई कि मैं जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। हाँ, भूरिया चरण मुझे नजर आ रहा था और वो उसी तरह हाथ पांव फैलाए मुझसे बेताल्लुक बैठा हुआ था। ये घिनौने लेसदार जाले छत से लेकर जमीन तक फैले हुए थे और बेरंग होने की वजह से मैंने उन्हें देखा नहीं था। फिर उन जालों पर कोई शय मुतहर्रिक नजर आई। इस तहरीक से मेरा बदन भी जालों में लिपटा हिल रहा था। ये मकड़ियाँ थीं, 10-11 मकड़ियाँ जो उन जालों पर नमूदार हुई थी और अपनी पीली बदनुमा आंखों से मुझे घूरती हुई मुख्तलिफ सिमतों में चलती फिरती मेरी तरफ बढ़ रही थी। उनका हुज्जम कोई एक बालिश्त भर का होगा। मैं उनके पूरे जिस्म को बखूबी देख सकता था। भूरिया चरण ने कहा था कि ये मेरे बेर हैं, मेरी हिफाजत करते हैं। मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, ये मेरे लिए जागते रहते हैं। तुम ऐसा कभी मत सोच कि मेरा कभी कुछ बिगड़ेगा, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अगर हाथी भी मेरी तरफ बढ़े तो ये जाले उसे लपेट लें और वो हिल भी ना पाए। ये बेर उसे आंख झपटे में चट कर जाएं। ये काला जादू है बालक, कोई बच्चों का खेल नहीं। मगर क्या करूं, तेरे भाग ही खराब है। धर्म धर्म की रट लगाए हुए है। अरे शक्ति ही धर्म है, माया शक्ति हो या काया शक्ति, इसके बिना कुछ नहीं होता। क्या देगा तुझे तेरा धर्म, क्या बिगाड़ लेगा तेरा धर्म मेरा ज्ञान महान है। चांद खान पर तेरा जादू क्यों ना चला, फिर उनका क्यों कुछ ना बिगाड़ लिया तूने? उस तावीज़ के पास जाते हुए तेरी जान क्यों निकलती थी भूरिया चरण? मैंने तंजिया लहजे में कहा और वो मकरूं हंसी हंस पड़ा। वो कहाँ जीता है, वो कहाँ जीता है, 60-70 और ले मरा अपने साथ। उसने कहा मुझे उस मज़ार पर जाने दो, मुझे तेरी शक्ति देखूं। खतरनाक रास्ते बंद करना भी अक्लमंदी है और अक्ल एक शक्ति होए बावले। अब मान भी जा मेरी बात, छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा। इसके बदले तुझे जो कुछ मिलेगा तू सोच भी नहीं सकता। फागन द्वार पहुंचा दे मुझे बस एक बार। एक ही भावना है मन में, बदले में बता दे क्या चाहिए। जीवन भर का सुख, शांति, धन दौलत के ढेर, संसार झुका दूंगा तेरे चरणों में। जो मांगेगा दूंगा, बोल के तो देख। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में? मैंने कहा, उम्र ज्ञान लेने में बिताई है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों और चरणों की धूल फांकी है, और अब समय आ गया है कि वो किसी खुशाइंद ख्याल में खो गया। फिर चौंक कर बोला, हटो रे, हटो इसके पास से। आजा बच्चा, नीचे उतारा और अचानक मैं जाले की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। मकड़ियाँ वापस चली गई थी। भूरिया चरण, इतना कुछ है तेरे कब्जे में और तू सीढ़ियाँ चढ़कर पीर फागन के मज़ार तक नहीं जा सकता। इसके लिए तुझे किसी और का सहारा चाहिए। मैंने तंजिया कहा तो उसका चेहरा आग बगूला हो गया।